सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार की शहादत को आज भी इतिहास की सबसे बड़ी शहादत माना जाता है। धर्म व आमजन की रक्षा के लिए दी गई इस शहादत जैसा दूसरा ही कोई उदाहरण सुनने या पढ़ने को मिलता हो। श्रद्धावान सिख नानकशाही कैलेंडर के अनुसार 20 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक शहीदी सप्ताह मनाते हैं। इन दिनों गुरुद्वारों से लेकर घरों तक में कीर्तन पाठ बड़े स्तर पर किया जाता है। बच्चों को गुरु साहिब के परिवार की शहादत के बारे में बताया जाता है। साथ ही कई श्रद्धावान सिख इस पूरे हफ्ते जमीन पर सोते हैं और माता गुजरी व साहिबजादों की शहादत को नमन करते हैं। दरअसल इसी कड़कड़ाती ठंड के बीच माता गुजरी और दोनों छोटे साहिबजादों को सरहंद के ठंडे बुर्ज में खुले आसमान के नीचे कैद किया गया था। आओ जानते हैं इस सप्ताह में क्या हुआ था। 20 दिसंबर मुगलों ने अचानक आनंदपुर साहिब के किले पर हमला कर दिया। गुरु गोबिंद सिंह जी मुगलों से लड़ना चाहते थे, लेकिन अन्य सिखों ने उन्हें वहां से चलने के लिए कहा। इसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने परिवार सहित अन्य सिखों को साथ लेकर आनंदपुर साहिब के किले को छोड़ दिया और वहां से निकल पड़े। 21 दिसंबर जब सभी लोग सरसा नदी को पार कर रहे थे तो पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि पूरा परिवार बिछड़ गया। बिछड़ने के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी व दोनों बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह व बाबा जुझार सिंह चमकौर पहुंच गए। वहीं माता गुजरी और दोनों छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह और गुरु साहिब के सेवक रहे गंगू गुरु साहिब व अन्य सिखों से अलग हो गए। इसके बाद गंगू इन सभी को अपने घर ले गया, लेकिन उसने सरहंद के नवाब वजीर खां को जानकारी दे दी, जिसके बाद वजीर खां माता गुजरी और दोनों छोटे साहिबजादों को कैद कर लिया गया। 22 दिसंबर इस दिन चमकौर की लड़ाई में, जिसमें सिख और मुगलों की सेना आमने सामने थी। मुगल बड़ी संख्या में थे, लेकिन सिख कुछ ही थे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों में हौसला भरा और युद्ध में डटकर सामना करने को कहा। इसके बाद सिखों ने मुगलों से लोहा लिया और उन्हें नाकों चने चबवाए। 23 दिसंबर यह युद्ध अगले दिन भी चलता रहा। युद्ध में सिखों को शहीद होते देख दोनों बड़े साहिबजादों बाबा अजीत सिंह व बाबा जुझार सिंह ने एक एक करके युद्ध में जाने की अनुमति गुरु साहिब से मांगी। गुरु साहिब ने उन्हें अनुमति दी और उन्होंने एक के बाद एक मुगल को मौत के घाट उतारना शुरू किया। और इसी बीच दोनों बड़े साहिबजादे भी इसी जंग में शहीदी प्राप्त कर गए। 24 दिसंबर गुरु गोबिंद सिंह जी भी इस युद्ध में उतरना चाहते थे, लेकिन अन्य सिखों ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए गुरु साहिब को युद्ध में उतरने से रोक दिया और उन्हें वहां से जाने को कहा। मजबूरन गुरु साहिब को वहां से निकलना पड़ा। इसके बाद वह सिख मैदान में लड़ते हुए शहीद हो गए। 25 दिसंबर यहां से निकलने के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी एक गांव में पहुंचे, जहां उन्हें बीबी हरशरण कौर मिली, जो गुरु साहिब को आदर्श मानती थी। उन्हें जब युद्ध में शहीद हुए सिखों व साहिबजादों की जानकारी मिली तो वह चुपके से चमकौर पहुंची और शहीदों का अंतिम संस्कार करना शुरू किया। जबकि मुगल ये नहीं चाहते थे, वह चाहते थे कि चील गिर्द इन्हें खाएं। जैसे ही मुगल सैनिकों ने बीबी हरशरण कौर को देखा, उन्हें भी आग के हवाले कर दिया और वह भी शहीद हो गई। 26 दिसंबर सरहंद के नवाब वजीर खां ने माता गुजरी और दोनों छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह व बाबा फतेह सिंह को ठंडे बुर्ज में खुले आसमां के नीचे कैद कर दिया। वजीर खां ने दोनों छोटे साहिबजादों को अपनी कचहरी में बुलाया और डरा धमका कर उन्हें धर्म परिवर्तन करने को कहा,
लेकिन दोनों साहिबजादों ने जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल के जयकारे लगाते हुए धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया। वजीर खां ने फिर धमकी देते हुए कहा कि कल तक या तो धर्म परिवर्तन करो या मरने के लिए तैयार रहो। 27 दिसंबर, ठंडे बुर्ज में कैद माता गुजरी ने दोनों साहिबजादों को बेहद प्यार से तैयार करके दोबारा से वजीर खां की कचहरी में भेजा। यहां फिर वजीर खां ने उन्हें धर्म परिवर्तन करने को कहा, लेकिन छोटे साहिबजादों ने मना कर दिया और फिर से जयकारे लगाने लगे। ये सुन वजीर खां तिलमिला उठा और दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवाने का हुक्म दे दिया और साहिबजादों को शहीद कर दिया। ये खबर जैसे ही दादी माता गुजरी जी के पास पहुंची तो उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए।